हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो क्लास आज हम लोग राउल्ट्स लॉ को ही थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो डिटेल में थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और एक छोटा सा एक पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे राउल्ट्स लॉ में। तो क्लास आज के टॉपिक में हम लोग स्पेशली सीखने जा रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस क्या होता है। इसके ऊपर JEE में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो क्लास देखते हैं। तो हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, लिक्विड 1 तो अपना कंपोनेंट 1 है, एक लिक्विड कंपोनेंट 1 तो उसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास लिक्विड के, और वो लिक्विड 1 कंपोनेंट हमारा वोलेटाइल लिक्विड है, तो डेफिनेटली वोलेटाइल होगा तो वेपर्स बनाएगा। तो दिस इज़ कंपोनेंट 1। आप कंपोनेंट 1 बोले लिक्विड 1 बोलो, वन एंड सेम थिंग। और इस बीकर में दूसरा लिक्विड है, वो भी वोलेटाइल है, उसको हम लोग कंपोनेंट 2 बोलते हैं या फिर लिक्विड 2 बोलते हैं। तो हमारे पास लिक्विड 1 है जिसके हमारे पास बीकर में N1 मोल्स है, और हमारे पास बीकर में लिक्विड 2 है या कंपोनेंट 2 है हमारे पास जिसके N2 मोल्स हैं। तो वी हैव N1 मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड वी हैव N2 मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, ऊपर हम लोग ढक्कन रख देंगे बिकॉज आपको मालूम है इक्विलिब्रियम दैट इज ओनली इन क्लोज कंटेनर। तो जैसे हम लोग ऊपर ढक्कन रख देंगे और हमने बीकर को क्लोज करके रखा है, तो प्लस लिक्विड 1 वोलेटाइल होगा है, इसलिए उसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में जाएंगे। पर बीकर बंद है, कंटेनर बंद है, ऊपर ढक्कन है, तो वो सरफेस के ऊपर उस रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम में घूमते रहेंगे। सिमिलर लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे वो वेपर बनाएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स भी ऊपर सरफेस के ऊपर और लिड के नीचे के जो वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम में वो घूमते रहेंगे। तो हमारे पास वेपर फेस में लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल भी हैं और वेपर फेस में लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल्स भी है, राइट। तो दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड 1 एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड 2 दे स्टार्ट exerting the pressure on the surface of liquid। तो हम बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा बिटवीन वेपर फेस एंड लिक्विड स्टेट, तो एट दैट इक्विलिब्रियम द प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid is called as the vapor pressure। तो क्लास यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे हैं वो ना सिर्फ लिक्विड 1 के बन रहे हैं, ना सिर्फ लिक्विड 2 के बन रहे हैं। तो जो वेपर बन रहे हैं मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में वेपर स्टेट में जा रहे हैं वो लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल भी हैं और लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल भी हैं। जब लिक्विड 1 प्योर लिक्विड था, मतलब बीकर में सिर्फ लिक्विड 1 था, तो समझो हमारे बीकर में सिर्फ प्योर लिक्विड था, लिक्विड 1, उसके हमने N1 मोल्स लिए थे। तो उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में हम लोग P01 लिखते हैं। तो P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर स्टेट, राइट। सिमिलरली हमारे पास लिक्विड 2 था जिसके हमने N2 मोल्स लिए थे, और जब लिक्विड 2 अलोन था, जब वो अकेला था एक कंटेनर में जिसके N2 मोल्स थे, ओके, तो उसके उस लिक्विड 2 का जो वेपर प्रेशर था, लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट वी कॉल वेपर प्रेशर एज P02। 0 स्टैंड फॉर प्योर, 2 फॉर लिक्विड 2 एंड P फॉर वेपर प्रेशर। तो क्लास P02 है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन प्योर स्टेट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को हम लोग जब मिक्स करेंगे, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को हम लोग जब मिक्स करेंगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 अभी P01 नहीं रहेगा। वेपर प्रेशर लिक्विड 1 P01 से चेंज होके वो
P1 हो जाएगा। एक्चुअली वो कम होता है हमेशा, तो जब दो लिक्विड को मिक्स करते हो तो दोनों भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब वो लिक्विड वोलेटाइल होते हैं। तो लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर जो प्योर स्टेट में P0 बनता, अभी सॉल्यूशन में वो P1 हो जाएगा, और लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर जो प्योर स्टेट में P02 था, अभी सॉल्यूशन में वो P2 हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पे जो सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, वो ना सिर्फ लिक्विड 1 की वजह से है, ना सिर्फ लिक्विड 2 की वजह से है। तो उसका कुछ पार्ट सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर लिक्विड 1 की वजह से है, इसलिए हम P1 को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, बराबर है। और कुछ वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर में से कुछ वेपर प्रेशर लिक्विड 2 की वजह से है, तो हम लोग P2 को बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, बराबर है। तो P1 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, P2 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। So class, according to Raoult's law, the total vapor pressure over the solution P is equal to P1 plus P2. So what is P1 here? P1 is the partial vapor pressure of liquid 1, and what is P2 here? Partial vapor pressure liquid 2. और क्लास हमने राउल्ट्स लॉ में सीखा था कि P1 का वैल्यू होता है P0 into x1, मतलब partial vapor pressure of any volatile component of solution, partial vapor pressure of any volatile component of solution is equal to its vapor pressure in pure state multiplied by its mole fraction in solution. Similarly, partial vapor pressure of liquid 2 will be equal to P02 into x2, where P02 is the vapor pressure of liquid 2 in its pure state and x2 is the mole fraction of liquid 2 in the solution, and P is the total vapor pressure ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है। तो P इज़ द टोटल वेपर प्रेशर। तो ये हमने सीखा था राउल्ट्स लॉ में, ओके। तो क्लास जो लिक्विड वेपर बन रहा है, लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल भी वेपर बना रहे हैं और लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल भी वेपर बना रहा है। तो समझो यहाँ पे वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 Y1 है, और इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 इन वेपर फेस Y2 है। तो Y1 इज, यहाँ पे Y1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट 1। Y1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट 1 इन वेपर फेस, एंड Y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट 2 इन वेपर फेस। तो Y1 एंड Y2 लिख लेते हैं। तो Y1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट 1 इन वेपर फेस, और Y2 क्या है? हमने अभी बोला था मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट 2 इन वेपर फेस, ठीक है। तो क्लास हमें Y1 एंड Y2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग इसके लिए हेल्प लेंगे डाल्टन्स लॉ का। तो क्लास डाल्टन्स लॉ गैसेस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो अब यहाँ पे हम लोग वेपर के लिए यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर is equal to total pressure into मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो क्लास हम लोग बात करेंगे कॉम्पोनेंट 1 या फिर लिक्विड 1 की। लिक्विड 1 को हम लोग कॉम्पोनेंट 1 लिया है। तो कॉम्पोनेंट 1 की बात करें तो कॉम्पोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर P1 है। तो P1 इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट 1, बराबर है। तो क्लास P1 इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन हमें मालूम है P है
जो यहाँ पे है P है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट 1 इन वेपर फेस Y1 है, हमने लिखा है Y1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट 1 इन द वेपर फेस। तो अगला Y1 का वैल्यू होगा P1 अपॉन P। अगला हम लोग P1 को लिख सकते हैं P01 इंटू X1, तो P01 इंटू X1 अपॉन P, ये Y1 का वैल्यू है। तो हम इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो आई कैन गेट रिलेशन ऑफ X1 एंड Y1, तो X1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P अपॉन P01, लेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। हमें Y1 फाइंड करना था, हमने Y1 को फाइंड कर दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 Y1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेस, बराबर है। प्लस सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2, ओके, इफ यू अप्लाई Dalton's law, तो partial vapor pressure of component 2 P2 is equal to total vapor pressure over the solution, इसका वैल्यू P है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेस Y2 है। तो हम उसका रीअरेंज करते हैं तो Y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P, एंड प्लस हमें मालूम है partial vapor pressure of any component in solution is equal to its vapor pressure in pure state multiplied by its mole fraction in solution। तो Y2 is equal to P02 X2 upon P Y2, तो हमें मिल गया ये Y2, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेस। अगर इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं तो हम लोग अगर लिखते हैं X2, तो X2 इज इक्वल टू Y2 इंटू P अपॉन P02, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो क्लास हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास सोल्यूशन दो ही कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 X1 इन सोल्यूशन, ये वेपर फेस में नहीं X1, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन सोल्यूशन दैट इज X2, 1 आएगा। तो क्लास हम लोग इक्वेशन 1 से X1 का वैल्यू, इक्वेशन 2 से X2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो X1 का वैल्यू देख सकते हैं हम लोग ऊपर, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखाता आपको। प्लस ये X1 का वैल्यू है, अगर हम लोग इक्वेशन 1 से वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 से उसका वैल्यू आएगा Y1, ठीक, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, Y1 इंटू, देखिए क्या लिखा था, Y1 इंटू P अपॉन P01, प्लस X2 का वैल्यू यहाँ पे सामने पड़ा है हमारे, अगर वो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग तो X2 इज इक्वल टू Y2 P अपॉन P02 इज इक्वल टू 1, प्लस सिंपल मैथमेटिक्स से हम लोग P को कॉमन ले सकते हैं, और क्लास ये तो आप आराम से देख सकते हो कि Y1 अपॉन P01, अगर P हम लोग कॉमन लेंगे तो Y2 अपॉन P02 इंटू P इज इक्वल टू 1, हमने P को कॉमन लिया, या फिर Y1 अपॉन P01 प्लस Y2 अपॉन P02 इज इक्वल टू 1 अपॉन P। प्लस NCERT के बुक में इतने डिटेल में नहीं है, ना स्टेट बुक के बुक में है, पर ये सब चीज़ें आगे का पार्ट इक्वेशन 2 के बाद जो हमने अभी लिखा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फॉर JEE एंड NEET। थैंक यू।